नमस्कार दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। वो अपने खेत की ज़मीन पर एक छोटे से हिस्से में अपना घर बनाना चाहते हैं और साथ में उन्होंने जो मैसेज व्हाट्सअप किया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, उनकी समस्या क्या है। उन्होंने अपना नाम लिखा है, पिता का नाम भी लिखा है, माता का नाम भी लिखा है, गांव का भी लिखा है और पूरा तहसील जिला सबकी जानकारी दी है। पर छत्तीसगढ़ से हैं। मकान का काम चालू नहीं किया है, घेराव का कार्य चालू है। इसमें आर्थिक बाधा एवं तंत्र द्वारा रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी का नाम दिया है, पुत्र का नाम दिया है, 2 लड़कियां हैं, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही। नौकरी के पूरे सेवा काल में अभी हाथ में पैसा नहीं रुकता। जमीन 10 एकड़ है। कृषि से आय कम होती है, खर्च अधिक होता है। मेरे नाम से कोई मकान नहीं। मैं गांव से बाहर नगरी में रहता हूं। गांव में मकान में मेरा छोटा भाई रहता है। हम दोनों में भी ठीक नहीं है। देखिए, इन्होंने जो लिखा है कि मकान का काम चालू नहीं किया है अभी और दिक्कत आ रही है, इसमें बाधा आ रही है, आर्थिक बाधा आ रही है और कोई तंत्र मंत्र करके रुकावट भी डाल रहा है। दोस्तों, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। मैंने काफ़ी इस पर वर्क किया हुआ है। कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। मैं कई तांत्रिकों के संपर्क में आया हूँ और मैंने देखा उनको कुछ भी नहीं आता, बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस जगह पर अब जैसे मकान का ये काम है, ये मकान का जो काम चल रहा है, अब इस मकान जो ये जगह है, अब ये यहाँ बना रहे हैं, पूरा खेत है और यहाँ निर्माण करने जा रहे हो, निर्माण कार्य में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब इनके साउथ वेस्ट साइड में कहीं ना कहीं जमीन में निचाई है, गड्ढा है, कुआ है, बोरिंग है। कोई भी बोरिंग तो गड्ढा मतलब बड़ा कुआ हुआ हो। इनकी दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यदि आपके घर के पास या जब आप घर के नींव खोद रहे हैं, जैसे यही घर है, नींव खोद रहे हैं और आपने साउथ वेस्ट में बड़ा गड्ढा खोद दिया और अभी इधर खुदाई नहीं करी, आपके काम में रुकावट आना शुरू हो जाएंगी, बाधा आएगी, आर्थिक कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं और जो मैं लोगों के घरों की प्लानिंग करता हूं, जो मेरे पास वर्क आता है, जो मेरी कंसल्टेंसी लेते हैं, सबसे पहले मैं उनके अंडरग्राउंड टैंक नॉर्थ ईस्ट में बनवाता हूं कि आप ये कर लीजिए तो आपके काम में रुकावट नहीं आएगी। कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था होगी, या तो आपके पास होगी या आपको बैंक से लोन मिल जाएगा या कोई आपकी मदद कर देगा। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा में कोई अंडरग्राउंड टैंक बना लेना चाहिए। जैसे आपको अंडरग्राउंड टैंक चाहिए, सेप्टिक टैंक चाहिए, बोरिंग चाहिए, वो पहले कर लीजिएगा आप। वो सही जगह कर लेंगे तो आपके मकान बनाने के काम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरी बात जो उनको दिक्कत आ रही है, जो बच्चों की दिक्कत आ रही है, तो अभी वो जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान की खराबी कारण नहीं, इसके कारण ही तो बना ही नहीं मकान। अभी जिस मकान में वो रह रहे हैं उसमें खराबी होगी, उसके कारण उनको आर्थिक कष्ट है, तरक्की नहीं हो रही है। हाँ, होने वाला खेत में भी ज़्यादा बचत नहीं है। तो मेरी जो किताब है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, उसमें खेत के वास्तु के बारे में पूरा चैप्टर दिया मैंने, ठीक है ना, कि वो कौन से खेत होते हैं जहाँ किसान आत्महत्या कर लेते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, विवाद हो जाते हैं। उनमें बताया कि क्या क्या गलतियां होती हैं उस प्लाट में, उस खेत में। तो अब इनको आमदनी ज़्यादा नहीं हो रही है, 10 एकड़ की ज़मीन है, तो इनका मतलब इनका जो कुआ है या ऐसी कोई चीज़ निचाई है या उस खेत का ढाल है वो दक्षिण या पश्चिम की तरफ है, दक्षिण या पश्चिम की तरफ होगा। और ऐसी स्थिति में उस एरिया में मकान बना रहे होंगे तो उनको दिक्कत आ रही है। अब रही इसके अंदर, तो इसके अंदर गलतियां हैं, मतलब एक इसने रास्ता यहाँ से रखा है, एक इधर से रखा है, 2 भाइयों के हिसाब से। एक पूजा घर यहाँ रखा है, दूसरा पूजा घर के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। अब प्रैक्टिकली इस मकान को हमें क्या मालूम उनकी क्या प्लानिंग है, कैसे क्या करना चाहते हैं। बाकी इसमें काफ़ी गलतियां हैं। जैसे ये इस हिस्से के लिए नृत्य कोण का दरवाजा हो गया, तो ये पश्चिम में दक्षिण है, इस पोर्शन के लिए नृत्य कोण का दरवाजा हो गया, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो इस ये भी ठीक है, ये दरवाजा भी गलत हो गया। आगे फिर आगे बढ़े तो नृत्य कोण से आगे आएंगे अंदर। अब ये पूरी ये किचन रखा है इन्होंने, अब ये ओपन किचन है, तो ओपन किचन के दोष आएंगे, है ना। ये किचन ये भी ओपन जैसा ही है, क्योंकि कोई दरवाजा नहीं, कोई अलग से कमरा नहीं, ओपन किचन है। अब ओपन किचन इस तरीके से रहेगा, ये अग्नि कोण में, ये उत्तर में है। ओपन किचन रहने पर आपके जो है घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या कम होने लगती है, रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ने लगते हैं, संबंध धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जैसे इनने बताया इनके भाई से इनके संबंध अच्छे नहीं है, जैसा उन्होंने शो किया है वो होने लगते हैं। बच्चे यदि गर्भ धारण करने की उम्र हो तो गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, और यदि ऑलरेडी बच्चे हों
तो बच्चों की तरक्की नहीं हो पाती। तो अभी तो जिस मकान में रह रहे उसकी समस्या है, पर ये बनने बाद यहाँ भी समस्या आ जाएंगी। तो इस मकान की बनावट जो प्लानिंग की गई, प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं की गई है, ठीक है ना। अब ये तो इसके अलग से जानकारी पूरी प्रॉपर एक आर्किटेक्ट से प्लान बनवाएं, प्रॉपर तरीके से बनवाएं, तो ही सही जानकारी दी जा सके। इसमें तो सुधार करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम बोले पूजा घर यहाँ तो एक यहाँ बना लो, या रसोई यहाँ तो इसको इस तरीके से कर लो। भाई उनके घर का, हर आदमी के परिवार का रहन सहन का एक तरीका होता है, एक लाइफ स्टाइल होती है। किसी को मंदिर चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को मतलब किचन चाहिए तो स्टैंडिंग चाहिए, किसी को बैठ के खाना बनाने की प्रैक्टिस होती है। तो सबकी एक अपनी स्टाइल होती है। फिर सबके बच्चे परिवार अलग होते हैं, किसी के बेटे बेटे हैं, किसी के बेटे बेटियां हैं, बेटियां बेटियां हैं। तो जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसके सब प्लानिंग होती है। तो इस तरीके से किसी को सलाह दे पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।